आज आपको हम दिखाएंगे कैसे महायोद्धा हम सबको छोड़कर चला गया। आज का टॉप 9 महायोद्धा को समर्पित है। टॉप 9 की हर खबर में सीडीएस की कहानी है। कल कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे ने देश के सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी समेत सेना के 13 अधिकारी और कुछ कर्मियों की जान चली गई। इस हादसे ने देश को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई है। देश के सबसे बड़े योद्धा जनरल रावत समेत कई वीर सपूतों को हमसे छीन लिया है। आज पूरा देश गमगीन है। आज देर शाम तक सीडीएस जनरल रावत समेत हादसे के शिकार सभी लोगों का पार्थिव शरीर दिल्ली लाया जाएगा। दिल्ली में होने वाले श्रद्धांजलि सभा में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। सीडीएस रावत के दुखद मौत से जुड़ी तमाम जो खबरें हैं वो हम आपको दिखाते हैं। टॉप 9 अलविदा खबर। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कल हुए हेलीकॉप्टर हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोगों का निधन हो गया। इस हादसे से पूरा देश स्तब्ध और निशब्द है। जनरल रावत MI-17 V5 हेलीकॉप्टर से तमिलनाडु के वेलिंगटन में आर्मी कॉलेज में लेक्चर देने जा रहे थे। सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत हादसे के शिकार सभी लोगों के पार्थिव शरीर आज देर शाम तक दिल्ली लाए जा सकते हैं। कल सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आम से खास के लिए श्रद्धांजलि देने का वक्त तय किया जा सकता है। कल दिल्ली कैंट में जनरल रावत और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। हालांकि अभी इसको लेकर आधिकारिक मुहर नहीं लगी है। तमिलनाडु में कल हुए हेलीकॉप्टर हादसे के बाद कुन्नूर के जंगलों से बरामद सभी शवों की डीएनए टेस्टिंग के जरिए पहचान की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक कई शव बुरी तरह से झुलसे हुए हैं। दिल्ली लाए जाने से पहले सभी मेडिकल टेस्ट और हादसे की जांच के लिए जरूरी प्रक्रियाओं को भी पूरा किया जाएगा। कुन्नूर हादसे में काल की शिकार हुई सीडीएस जनरल विपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत हर कदम पर अपने पति का साथ देती आ रही थीं। मधुलिका रावत आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष थीं। वो सेना के परिवारों के लिए हर वक्त सक्रिय रहती थीं। मधुलिका रावत ने शहीदों की पत्नियों के जीवन यापन और उनके विकास के लिए कई तरह के कार्यक्रम की शुरुआत की थी। सीडीएस जनरल रावत कल दिल्ली से तमिलनाडु के वेलिंगटन डिफेंस कॉलेज के लिए रवाना हुए थे। पहले वो कोयम्बटूर के सुलूर एयरफोर्स बेस पहुंचने के बाद कुन्नूर के वेलिंगटन के लिए MI-17 V5 हेलीकॉप्टर में सवार होकर रवाना हुए थे। हवाई रास्ते से सुलूर के वेलिंगटन जाने में 34 मिनट लगता है। 32 मिनट की उड़ान पूरी हो चुकी थी। लैंडिंग के लिए 90 सेकंड का वक्त बचा था, लेकिन उससे पहले ही ये मनहूस हादसा हो गया। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में अकेले बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह गंभीर रूप से घायल हैं। उनका इलाज वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में किया जा रहा है। पिछले साल वरुण सिंह को एक हवाई इमरजेंसी के दौरान अपने तेजस लड़ाकू विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराने का साहस दिखाने के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। वरुण सिंह कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह के भतीजे हैं। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे की जांच के लिए वायुसेना ने आदेश दे दिए हैं। हादसा कैसे हुआ, इसकी शुरुआती जांच के लिए हेलीकॉप्टर में लगा ब्लैक बॉक्स सबसे अहम कड़ी होगा। MI-17 V5 हेलीकॉप्टर किन परिस्थितियों में हादसे का शिकार हुआ, इसका पता कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में ही चलेगा। MI-17 V5 हर हालत में उड़ान भरने के लिए सक्षम 2 इंजन वाला VVIP चॉपर था। 2 साल पहले ही तीनों सेनाओं को और मजबूत और उनके बीच बेहतर तालमेल बनाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नए पद पर मोदी सरकार ने मुहर लगाई थी। जनरल विपिन रावत को 2 साल पहले ही देश का पहला सीडीएस नियुक्त किया गया था। मार्च 2022 में उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था। वैसे वो इस पद पर 65 साल की उम्र तक बने रह सकते थे। सीडीएस जनरल विपिन रावत साल 2015 में भी एक हेलीकॉप्टर हादसे में बाल बाल बच गए थे। तब विपिन रावत उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड के दीमापुर में सेना की 3 अधिकारियों के साथ चीता हेलीकॉप्टर पर सवार थे। उड़ान के कुछ सेकंड बाद महज 20 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ही हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। तब सेना की तरफ से कहा गया था कि उस हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार जनरल रावत समेत सभी को मामूली चोट ही आई थी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।